दूसरा प्रश्न है, भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी है। मतलब आप चाहते हो भी मैं देवता बन जाऊं, तो कौन सी जो है अपनी जांच करनी, चेकिंग कौन सी करनी, देव पद किन को मिलेगा? हुँ? देवता कौन बनेंगे? चहल साहब। पहली बात है, देवता मैंने देने वाला, जो दाता होगा वो बनेगा देवता। जो लेवता होगा, जिसके मन में कही है भी ले लूँ, इसका भी छीन लूँ, इसका भी छीन लूँ, वो कभी देव नहीं बन सकते। देव का हाथ ऐसे होता है, जैसे निकल रहा है उसमें से, हर वक्त आशीर्वाद दे रहा है। तो बाबा कहता है कि उनमें एक तो देव शब्द बने दिव्य गुणों से। दिव्य मैंने डिवाइन वर्च्यूस, जिनमें दिव्य गुण हैं, दिव्य वैल्यूज़ हैं, वही जो हैं देव पद के अधिकारी बनते हैं। देव का मतलब है दिव्यता। दिव्यता मैंने पवित्रता। जिसमें दिव्यता है, पवित्रता है, निर्विकारिता है, वो देव बनेंगे। तो बाबा कहता है वो करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी है। जांच कौन सी करें? बाबा कहता है जांच करो तुम मेरे में दैवी गुण कितने हैं, आसुरी गुण कितने हैं। अपना एनालिसिस करो, विश्लेषण करो कि मेरे अंदर अवगुण कितने हैं और सद्गुण कितने हैं। कई बार जो है ना, दुनिया में तो वाणी का संयम ही नहीं हो पाता। सबसे मैंने देखा है, तो बहुत बड़ी साधना है ये, बहुत बड़ी, कि ज़बान पे कंट्रोल हो जाए, ज़बान मधुर हो जाए, कम बोलने लगें, धीरे बोलने लगें, तोल के बोलने लगें, सोच के बोलने लगें, अंदर पहले प्रोसेसिंग करें, कौन से शब्द बोलने चाहिए, कौन से नहीं बोलने चाहिए, कौन से अच्छे कर्ण प्रिय हैं, कौन से कर्ण दूसरों के कान को बुरे लगने वाले हैं। यही नहीं कि सारी ज़िंदगी आदमी कर पाता। संसार के सब झगड़ों की जड़ क्या है? ये 3 इंच की जुबान। और आप इतनी चालाक है, दांतों के बीच में छिप जाती है जाके, किसी को कुछ कह देगी और ये तुड़वा देगी। दांत तुड़वा देती है, आप वहाँ लुक जाती। तो बोलने के ऊपर जो है ना, मुझे तो कई बार लगता है बहुत 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 बड़ी साधना है वाणी का संयम। छोटी बात नहीं है, क्योंकि आदमी जरा कुछ कहे और एकदम आ गया, पता भी नहीं होता मैंने रिएक्ट, इतना तगड़ा रिएक्शन होगा कि सामने वाला सोचता है यार बात तो इतनी थी नहीं, ये इतना रिएक्शन कहाँ से आ गया। अब है क्या, जो दूसरे का मस्तिष्क है उसमें पहले ही बवाल मचा हुआ है ना। क्या होता है अंदर जो है तूफान मचा है। अब जो सामने आएगा कोई भी बदकिस्मत प्राणी, वो तोपें उस पर चल जाएंगी, लपेटे में आ जाएगा, और उसको कोई समझाने में जाएगा तुम साइड पे हो जाओ। ठीक है कि नहीं? तो भावना है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम अपने भीतर चेकिंग करो कि मेरे में दैवी गुण कितने हैं, आसुरी गुण कितने हैं, और अच्छे गुण जो दैवी गुण सद्गुण है उनको धारण करने में मेरा विघ्न क्या पड़ रहा है। बाबा कहते हैं ये भी चेक करो कि क्यों नहीं हो रहा धारण है। मीठा बोलने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखो तो सही चेक करके। कौन से विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को भी युक्ति से उड़ाना है। अपने को देखना है हम पावन कहाँ तक बने हैं। देखो जैसे आप को कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवा देता है, कहता है 3 दिन बाद 5 दिन बाद आना। फिर वो जाते क्या पूछेगा, ये फर्क है,
हाँ, वो जिसको होगा वो जाते ही कहते हैं डॉक्टर साहब बड़ा फर्क। ऐसे ही शिव बाबा रोज दवाई देता हमें मन बुद्धि की। मन बुद्धि बीमार है हमारे, तो पूछता है कोई विकार कम हुए, काम क्रोध दो ममकार कम हुए, बीमारी मन की कम हुई कुछ? अगर हम रोज कह दें बाबा हुई नहीं, बाबा हुई नहीं, हैं, तो कहेगा फिर परहेज नहीं रखे होंगे। परहेज भी तो रखने पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं हम पावन कहाँ तक बने हैं ये चेक करो, और ये भी चेक करो कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता है। हमारे अपने में भी तो कितने कांटे हैं। ये विषय विकार क्या है? चुभते हैं ना, दूसरों को भी खुद को भी चुभते हैं। आदमी जो है बाद में दुखी नहीं होता क्या? मान लो आप किसी से लड़ लिए अच्छे से, उसके बाद मन में कई बार अफसोस नहीं होता है, भाई यार नाहक हमने ये क्या, इससे अच्छा तो किनारा कर लेते। लेकिन उस वक्त तो जो आदमी नहीं रोक पाता खुद। तो ये जो न रोक पाना है, इसमें कारण क्या होता है? हमारे में धैर्यता का गुण नहीं है, धीरज का। जो धीरज वाले लोग होते हैं वो इग्नोर करना सीख जाते हैं। जिनमें धीरज नहीं होता वो इमीडिएटली एक हाथ दे एक हाथ ले। तो धारणा के लिए आज मुख्य सार है ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। बाबा ने कभी नहीं कहा, लोग उल्टा बोलते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ घर छुड़वाती हैं। अरे घर को मंदिर बनवाती हैं, ये क्या करो? घर को आश्रम बनवाती हैं। ब्रह्मा कुमारियाँ घर छुड़वाती हैं या घर को मंदिर बनवाती हैं? उल्टा बोलते हैं। घर ग्रस्त में रहते कमल फूल की तरह रहो, कीचड़ में रहते जैसे वो न्यारा प्यारा रहता है, ऐसे किसी चीज का असर अपने ऊपर होने मत दो। जिम्मेवारियां निभाओ, सारे काम करो, लेकिन दिमाग से हल्के, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। जब भगवान साथ है आपके, तो फिर डरने की क्या बात है, घबराने की क्या बात है, सोचने की क्या बात है? बाबा ने कहा तुम मुझे याद करो, तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूंगा। सोच भी तुम्हारे लिए मैं लूंगा, तुम मेरा ध्यान करो बस, तुम्हें टचिंग कर दूंगा, ये कर लो बस, सोचने की जरूरत ही नहीं। वही करोगे जो करने लायक है। दूसरा बाबा ये हर मुरली में कहता है कि मेरे से मांगो मत कभी कुछ। और ज्यादातर लोग क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं भगवान से? कई तो कहेंगे मेरे ऊपर कृपा कर दो, और कुछ ना भी कहें तो कहते हैं कृपा करना, आशीर्वाद रख, बनाए रख। बाबा कहते हैं मांगने की चीज नहीं है। तुम योग्य बनोगे तो आशीर्वाद बरसेंगे, कृपा बरसेगी। मांगने से थोड़े मिलेगा, हैं? कृपा रुकी हुई है। तुम माउंट आबू का प्रसाद खाओ, कृपा आने लगेगी। ऐसी समझे? जब सब कुछ तो बाबा को दे दे, फिर मांगे क्या? बस पहली बात आपका था क्या जो दे दिया? भी मेरा था क्या बताओ? आप जब आए क्या लेके आए थे, जाओगे क्या लेके जाओ? ये जो जितना ये सारा ताम झाम है, ये हम लोगों को कोई गारंटी नहीं, ये तो इनकी तो फिर भी है ना? आपकी क्या गारंटी? अभी बात कर रहे वो कौन सी फोगाट, कौन सी फोगाट? सोनाली फोगाट, वो चली गई ना। देखो कोई सोच सकता था? अभी उसमें कोई ना कोई खेल निकले, ऐसे नहीं मरी। तो कृपा मांगने की बजाय माता पिता को फॉलो करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा ने करके दिखाया, शिव बाबा की मुरली पे चल के दिखाया, धारणा करके दिखाई। बाबा कहता है तुम भी वैसा करो तो कृपा तो अपने आप आएगी। पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है और पढ़ानी है। ये देखो दोबारा आ गया।